Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Dear guys, आज हम 11th क्लास इंग्लिश हॉर्न बिल के एक नए चैप्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर है। इसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। तो सबसे पहले चलिए टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर करने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में होती है और हम उसको सर्च करते हैं तो उसको डिस्कवर कहते हैं। टुट ये एक नाम है। एक बॉयस किंग था इजिप्ट में, उसका नाम था टूटनखामेन और बाद में उसने अपना नाम बदल करके ट्यूटनखामुन कर लिया था। द सागा कंटिन्यूज, उसकी मौत हो गई थी और उसके मौत की कहानी अभी भी चल रही थी। तो यह है आपका टाइटल। और अब चलते हैं टेक्स्ट पे। तो ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मौत हुई तो वो महज एक किशोर था। टीनेज बोलते हैं 13 से 19 के बीच की एज को, और जब वो मरा तो उसकी उम्र टीनेज थी। द लास्ट ईयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वॉज लेड टू रेस्ट, laden with gold and eventually forgotten. लास्ट ईयर, HEIR, ईयर, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो वो अंतिम उत्तराधिकारी था उस सशक्त परिवार का जिसने कि मिस्र और उसके साम्राज्य पर सदियों शासन किया था। और मरने के बाद ही वॉज लेड टू रेस्ट, ही वॉज बरीड, उसे दफनाया गया। लैडेड विद गोल्ड, लोडेड विद गोल्ड, सोने से लाद कर, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, एंड फाइनली फॉरगॉटन, और अंततः उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज speculated about what had happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसके मकबरे की खोज से लेकर के आधुनिक दुनिया के लोग ऐसी धारणा बना लिए कि उसे क्या हुआ रहा होगा, और उसमें उनकी धारणा ये बनी कि उसकी हत्या होने के सबसे अधिक चांसेस हैं। तो ऐसी लोगों ने धारणा बना ली थी कि उसकी हत्या की गई रही होगी। तो स्पेकुलेशन कहते हैं जब हम कोई चीज़ अपने मन में फ्रेम कर लेते हैं, एक थियरी फॉर्म कर लेते हैं विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी प्रमाण के। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tet has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. तो अपनी टॉम को छोड़ने के तकरीबन 80 सालों में उसकी शरीर का एक CT स्कैन हुआ। किंग टट का CT स्कैन हुआ, जिससे कुछ नए नए संकेत उसके जीवन और मृत्यु के बारे में प्राप्त हुए। और जिससे हमें ठोस आंकड़े भी मिलते हैं उस CT स्कैन के माध्यम से कि कैसे उसका जो वैज्ञानिक पुनर्संरचना है शुद्ध रूप से उस किशोर राजा की,
उसके लिए हमें ठोस आंकड़े भी प्राप्त होते हैं जिससे कि उसका फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके से उसके मुंह को फिर से बनाया जा सके। An angry wind stirred up ghostly dust devils as the king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings। तो एक बड़ी जोरदार हवा बही और उसने डस्ट डेविल्स क्रिएट कर दिए, धूल के शैतान खड़े कर दिए। एक क्रुद्ध हवा चली तो ऐसा लगा कि जैसे उसमें घोस्ट इंटर कर गए हों, भूत प्रवेश कर रहे गए हों और उन्होंने धूल के बड़े बड़े शैतान बना दिए। उस समय जब टट को अपने रेस्टिंग प्लेस यानी उनकी टॉम्ब से इजिप्शियन सिमेट्री जिसे कि वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है, राजाओं की घाटी, जहाँ पे कि मिस्र में राजा लोग दफनाए जाते हैं, वहाँ पिरामिड्स हैं। तो वहाँ से जब पहली बार उसको निकाला गया तो उस समय बड़ा आंधी तूफान चला और उस आंधी तूफान ने धूल के शैतान खड़े कर दिए। डार्क बेलीड क्लाउड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे and now are veiling the stars in grey, in casket grey। तो काले काले तोंद वाले बादल दिन भर उस धूल भरे आकाश में घुमड़ते रहे और अब तो उन्होंने स्टार्स को कवर कर लिया और ऐसा दिखाई पड़ता था कि जैसे किसी ग्रे कैस्केट में स्टार्स रखे हुए हैं। भूरे रंग के टोकरी में जैसे सितारों को रखा गया है, इस तरह से उन बादलों ने सितारों को कवर कर लिया। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये वाकया जो है वो 5 जनवरी 2005 के शाम के 6 बजे का है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mystery of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। तो दुनिया की सबसे मशहूर ममी, ऐसा होता है कि बड़े लोगों की जो कॉप्स होती है उसको हम ममीफाई कर देते हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसमें कुछ केमिकल्स का एडिशन कर देते हैं। तो दुनिया की सबसे मशहूर ममी पहली बार वहाँ लाए गए एक सीटी स्कैनर में सर की ओर से डाली गई, इस बात की पड़ताल करने के लिए, प्रोब इन्वेस्टिगेट। तो इस बात की पड़ताल करने के लिए कि जो एक कम एज का शासक जो कि 3300 साल पहले मरा, उसके लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी बॉडी को फर्स्ट टाइम सीटी स्कैनर में डाला गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped rock-out tomb some 26 feet underground to pay their respects। Dear guys, उस दिन शाम के टाइम पे जो दुनिया भर से पर्यटक आए हुए थे, उनकी जो एक सामान्य कतार थी वो सकरे और रॉकआउट मकबरे में तकरीबन 26 फीट नीचे तक श्रद्धांजलि देने के लिए उतरती रही। तो क्रैम्प्ड, नैरो, रॉकआउट, चट्टान काटकर बनाया गया मकबरा
टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, टू पे होमेज, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो शाम के टाइम पे दुनिया भर से आए हुए तमाम पर्यटकों की कतार जो है वो सकरे और चट्टान से कटे हुए मकबरे में तकरीबन 26 फीट नीचे तक उतरती गई श्रद्धांजलि देने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. तो डियर गाइस, वे पर्यटक निहारते थे एट द म्यूरल्स ऑन दी वॉल्स, दीवालों पर बने हुई कलाकृतियों को, उस बरियल चैम्बर के, उस मकबरे के कमरे के दीवारों पर बने हुए कलाकृतियों को निहारते थे और किंग टुट के स्वर्णजटित मुखमंडल को भी देखते थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, तो उसके कॉफिन के ढक्कन पे जो म्यूरल बना हुआ था वो उसके मुखड़े से काफ़ी मिलता जुलता था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ पर्यटक तो धीरे धीरे गाइड बुक्स पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे पर्यटक जो थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वो शायद तट के असामयिक मृत्यु, उसके 16, 17, 18, 19 वर्ष की उम्र में असामयिक मृत्यु के बारे में दे हैड बीन थिंकिंग, वे सोच रहे थे। आर अथवा वैंडरिंग विद शिवर इफ द फारोज कर्स death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. तो दूसरे चुपचाप खड़े थे, शायद वो इस बात पे चिंतन कर रहे थे कि लेट टीन्स में जो असामयिक मृत्यु किंग टुट की हुई थी, अथवा वे ये सोचकर भी कांपते थे कि कहीं किंग का जो कर्स है, राजा का जो अभिशाप है, वो कहीं सच तो नहीं था। और राजा का अभिशाप था क्या? डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, तो जो लोग उसे डिस्टर्ब करेंगे, जो लोग उसे बाधा पहुंचाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी या उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ये सच तो नहीं था? इसको सोच करके कुछ दुनिया भर से आए पर्यटकों में से कुछ लोग एकदम से कांप जाते थे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. The mummy is in very bad condition. इस ममी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। Because of what Carter did in the 1920s, जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उसी की वजह से ममी की हालत ज़्यादा खराब है। इस बात को कहा था जही हवास ने। जही हवास जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, तो मिस्र के पुरातत्व सर्वोच्च परिषद के जो महासचिव थे जाही हवास, जब वो पहली बार काफ़ी देर तक उस ममी पे झुके तो उन्होंने कहा था कि ममी की हालत जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उसी की हालत उसी की वजह से खराब है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज was the British
archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर, जही आवास ने जो कार्टर कहा था, तो कार्टर का फुल नाम है हावर्ड कार्टर। ये वो नाम है जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने 1922 में तट के मकबरे की कई साल तक फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद खोज की थी। Its contents, though hastily ransacked in the antiquity, were surprisingly complete. तो इसमें जो सामग्रियां पाई गईं वास्तव में उनका जल्दी से थारो एनालिसिस किया गया पुरातत्व विभाग में और आश्चर्यजनक तरीके से उनको पूरा किया गया। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. तो जो कुछ भी सामग्रियां पाई गईं वे सबसे समृद्धतम राजसी संग्रह, आज तक जो भी राजसी संग्रह पाया गया उनमें ये सबसे समृद्धतम था और फेरो की दंत कथाओं का हिस्सा बन गया था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, their discovery still gets the most attention. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get most attention. तो डियर गाइज, जो आश्चर्यचकित कर देने वाले सोने के जो सामान मिले और उनकी जो चमक थी वो खोज के टाइम पे, टॉम की खोज के टाइम पे उसने सेंसेशन क्रिएट कर दिया, सनसनी पैदा कर दी और आज भी वह मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज भी लोग उस कलेक्शन को, रिचेस्ट कलेक्शन को बड़े ही आकर्षक दृष्टि से देखते हैं। But Tut was buried with everything he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen garments, undergarments, case of food and wine. तो वास्तव में तट को उन सभी चीज़ों के साथ दफनाया गया था जिसकी कि उसे आफ्टर लाइफ में ज़रूरत थी, जैसे चौरस का खेल, ब्रॉन्ज का अस्तूरा, लेनिन के अंडरगारमेंट्स, खाने और शराब के डिब्बे। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि जो कुछ भी हम डेड बॉडी के साथ बरी करते हैं वो आफ्टर लाइफ में काम आती है, ऐसा लोगों का विचार था। इसलिए तट को इन सभी चीज़ों के साथ दफन किया गया था। So dear guys, it was all for today and the remaining portion of the lesson would be discussed in upcoming video lecture. Bye.